हेलो दोस्तों, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। तो दोस्तों पहले ये पता करें कि ये कौन सा आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 40 का क है, 40 का क। अब ऑप्शन देखते हैं। 25वां संवैधानिक संशोधन नहीं, 42वां संवैधानिक संशोधन 1978, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, 52वां संवैधानिक संशोधन 1986। दोस्तों इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 है। और ये जो 52वां संवैधानिक संशोधन है ये दल बदल में लागू होता है, दल बदल है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी फिलहाल राज्यसभा में 250, 245, 255 और ऑप्शन डी 260। तो इसका सही जवाब होगा 245। जबकि राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या सीट नंबर 250 है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, जिसे राष्ट्रपति करता है। तीसरा क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप लोग बताइए, टाइम आप लोग को मिल ही जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कलकत्ता। दूसरा बेलगांव, तीसरा लाहौर, चौथा बांकीपुर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा लाहौर, दिसंबर 1929। दोस्तों इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, बेलगांव ये 1924 में हुआ था और ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया अधिवेशन था। बेलगांव का अधिवेशन महात्मा गांधी का आखिरी अधिवेशन था और पहला अधिवेशन यही रहा था। दोस्तों चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद में निम्न में कौन शामिल नहीं है? संसद का 3 अंग होता है जो याद रखिएगा। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, बस 3 अंग। और सदन का पूछा जाए तो 2 होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो देखते हैं इनमें से सही आंसर कौन होगा। पहला, दूसरा और राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं होता है, महान्यायवादी भी नहीं होता, निर्वाचन आयोग भी नहीं होता। तो इसमें गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गलत होगा 4, 5, 6, ऑप्शन 6। अब 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संसद के सही गठन का चुनाव कीजिए। हमेशा याद रखिएगा संसद का 3 भाग होता है, ठीक है, 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सही होगा। लोकसभा, राज्यसभा नहीं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सही है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा, राज्यसभा नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आंसर 2। दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कपासी मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा है? कपासी मृदा काली मिट्टी को ही बोलते हैं, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी इसी का नाम है। और काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी, याद रखिएगा, ज्वालामुखी के चट्टानों से हुआ है या बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में, हमेशा याद रखिएगा। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। दोस्तों 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कथन और कारक का है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। कपास और गन्ना के लिए, गन्ना है, लिख देता हूँ। इस मिट्टी में जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होती है, नहीं दोस्तों ये गलत है। तो इसका आंसर होगा सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। दोस्तों काली मिट्टी में एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये भीगने के बाद
मुलायम और चिपचिपा हो जाता है, जबकि सूखने के बाद काफ़ी कठोर हो जाता है। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। निम्नलिखित में से लेटराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? लेटराइट मृदा दोस्तों वहाँ पाया जाता है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। ये समानता लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही, लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड इसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, भारत के किसी भी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन की कमी है। इस मिट्टी में काजू की अच्छी उपज होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो इसका पहला और तीसरा सही है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग बैठते हैं 9th क्वेश्चन की। भारत में अब तक कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 बार, दूसरा ऑप्शन 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3 बार। पहला बुलाया गया था 1961 में, याद रखिएगा 1961, दहेज निरोधक। दूसरा बुलाया गया था दोस्तों 1978 में, बैंकिंग सेवा। और तीसरा बुलाया गया था 2002 में। जिसे आतंकवाद निरोधक या पोटा बोलते हैं, पोटा। तो अभी तक मात्र 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन हुआ है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आर्टिकल 128 में है, आर्टिकल 128 में, जबकि प्रक्रिया देखा जाए तो आर्टिकल 118 में है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया? ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 8। आप लोग भी जवाब दीजिए। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? पहले याद रखिए, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसमें पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1813 का चार्टर एक्ट, ये प्रति वर्ष 1 लाख उच्च शिक्षा पर खर्च का प्रावधान किया गया। और 1853 का चार्टर एक्ट को अंतिम चार्टर एक्ट कहा गया, चार्टर एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को इसी के माध्यम से दोस्तों 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। कोरियोलिस बल वास्तविक में वह अर्थों में एक बल नहीं है, बिल्कुल सही है, वास्तविक अर्थों में वह बल नहीं है। बल जो हवाओं की दिशा को बाधित करता है उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को दाईं नहीं दोस्तों, यहाँ बाईं होना चाहिए, बाईं, और
विस्थापित होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बाई नहीं, यहाँ दाई होना चाहिए, दाई और विस्थापित होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। और कोरियोलिस बल के बारे में हमेशा एक याद रखिएगा, कोरियोलिस बल सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे होता है, ध्रुवों पर, और सबसे कम विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में होता है, विषुवत रेखा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कनिष्क के शासन काल में दोस्तों याद रखिएगा, राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, पटना में दूसरी, और नहीं पटना में नहीं, सॉरी ये तीसरी होगी दोस्तों, दूसरी हुआ था वैशाली में, और चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में, कश्मीर में। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति में राजा अजातशत्रु था, अजात शत्रु, और द्वितीय में था काला अशोक, काला शोक, और पटना में था अशोक, अशोक, और चौथी में कनिष्क था। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है, देखते हैं। पहला, संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त का प्रावधान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक व्यक्ति को 2 राज्यों में राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। परंपरा के अनुसार राज्यपाल उस राज्य से नहीं होना चाहिए जहां पर वह नियुक्त है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ये तीनों सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।